चलो सर, आज स्टार्ट करते हैं नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। अभी तक हम लोगों ने हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर सर कवर कर लिया है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, जिसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोगों ने किया था। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने कवर किया है सर लीफो, जिसका इलस्ट्रेशन नंबर 2+3 का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 2+3 को मिला के वेटेड एवरेज भी कर दिया, जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 को रिजेंबल करता है। ठीक है, और एक सिंपल एवरेज वाला यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी हम कर चुके हैं। तो ये सारे मेथड जो हमने अभी तक पढ़े हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज, ये सारे कौन से हमारे मेथड्स हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड जहां पे हमारे को कॉस्ट पता होती है, जहां पे हमारे को कॉस्ट पता होती है, और उस हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग हमारे इन्वेंट्री की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे नया मेथड स्टार्ट होने वाला है सर, फोकस रखना आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये सबसे हॉट टॉपिक है चैप्टर का। ये जो मेथड है इसका नाम है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। क्या नाम है सर? नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास में हिस्टोरिकली कॉस्ट है नहीं, आपको हिस्टोरिकली कॉस्ट खुद को निकालनी पड़ेगी। मतलब आपके पास में अब की बार हमने डायरेक्टली कॉस्ट नहीं दी हुई है, हमने आपको कुछ और दिया होगा। सेल्स प्राइस दे सकते हैं हम आपको ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दे सकते हैं। आप सेल प्राइस में से क्या माइनस करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या निकाल लोगे? बोलो, कॉस्ट निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और इस तरीके से आप कॉस्ट का पता लगा पाओगे। कुछ समझ रहे हो? तो ये मेथड कौन सा हो जाएगा? नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। यहां पे हमने वो कॉस्ट नहीं दी हुई, पर हमने कुछ और दिया है जिससे आप क्या निकाल लोगे? कॉस्ट निकाल लोगे बाय एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस। बाय एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस, आप सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करके यहाँ पे कॉस्ट निकालोगे। इसलिए यहाँ पे नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स के अंदर पहले मेथड का नाम है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्या है जी? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सर नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर मुझे इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है, डायरेक्ट कॉस्ट दी भी नहीं होगी इन्होंने, हमारे को क्या दिया हुआ होगा? सेलिंग प्राइस, और उसको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। तब कहां पहुंच जाएंगे? कम ऑन, कहां पहुंच जाएंगे? कॉस्ट पे। क्या पहुंच जाएंगे? कॉस्ट पे। सर ये कॉस्ट निकालना क्यों चाहते हैं हम? वाई डू वी नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? हाँ सर, हम कॉस्ट निकालना क्यों चाहते हैं बताइए? उससे क्या होगा? पता चल गया कॉस्ट कितनी है। अब चैप्टर पढ़ो सर, चैप्टर का हेडिंग पढ़ो आप। हाँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टाइम पे सर हमारे को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना होता है इन्वेंट्रीज को, एज पर AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो हमारे को क्या जाननी होती है सर? कॉस्ट जाननी होती है। क्या जाननी होती है? कॉस्ट। तो या तो कॉस्ट दी हुई होती है और हम वहां निकाल लेते हैं सर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से, या फिर फीफो से, या फिर लीफो से, या फिर आपके सिंपल एवरेज से, या फिर वेटेड एवरेज से, या फिर आपको कॉस्ट दी हुई नहीं होती है। क्या दी होगी आपको? क्या दी होगी आपको? क्या दी होगी आपको? उसको क्या कर देंगे और क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट। क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट। ये है इस मेथड का मतलब। सिंपल सी बात है। प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 6 डायरेक्टली। अभी आप बुद्धि लगाएंगे, बुक्स वगैरह बंद कर देना, प्लीज क्लोज योर बुक्स, और रफ कॉपी निकाल लेना। ठीक है, आप ट्राई करके बताएंगे इसका आंसर मुझे। मैं आपको रास्ता बता दूंगा, जाना खुद को पड़ेगा एक बार। हाँ, अटकोगे मैं खड़ा हूं पीछे, डरने की जरूरत नहीं है। और नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा रास्ता पूरा। ठीक है, चलो कम ऑन। Messrs XYZ are in retail business. Following information are obtained from their records for the year ended 31st March 2020। सर ये तीन बंदे हैं, तीन बंदे रिटेल बिजनेस के अंदर हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हमारे को दी हुई है। बताइए क्या दिया हुआ है? साल भर में सप्लायर्स से कितने रुपए के गुड्स मिले? 15,75,500। अच्छा, अभी तक इसमें से ट्रेड डिस्काउंट और टैक्स माइनस, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ, टैक्स ऐड नहीं हुआ है। लिखा हुआ ना, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ है और टैक्स ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, तो करना पड़ता है ट्रेड डिस्काउंट माइनस या नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। हम जब परचेज रिकॉर्ड करते हैं तो हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं या माइनस करने से पहले रिकॉर्ड करते हैं? माइनस करने के बाद। अगर सर कोई ऐसे टैक्स है हमारे तो हमारे को रिकवरेबल ही नहीं है, हमारे को वापस से रिकवरेबल नहीं, रिटर्नेबल नहीं है, या फिर मान लो जिसकी हमारे को इनपुट नहीं मिलती है, ड्रॉबैक नहीं मिलता है,
तो वो तो हमारी कॉस्ट होती है। क्या होती है हमारी? वो कॉस्ट होती है। तो सर हम लोग आपको पढ़ाया है, मैंने कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर लिखवाया भी था, अगर आपने वो चार्ट बनाया होगा तो। कम ऑन, अरे लिखा था ना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, रिबेट वगैरह माइनस करते हैं, पर टैक्सेस वगैरह ऐड करते हैं। हेलो, तभी तो क्या आती है? कॉस्ट ऑफ परचेज। तो सर जब भी हम परचेज की कॉस्ट निकालेंगे, जब भी हम निकालेंगे हमको कितना माल मिला उसकी कॉस्ट अगर हम निकालना चाहेंगे, तो सर हमारे को ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करना रहेगा, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या ऐड करेंगे? क्या ऐड करेंगे? जो भी वैल्यू आएगी उस पर 11% का टैक्स ऐड करेंगे, और हमारी क्या आ जाएगी जी? परचेज कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? परचेज कॉस्ट आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है यहां तक पढ़ के? अरे बोलो क्लियर। कैलकुलेटर चलाने स्टार्ट कर देने चाहिए थे अब तक, आपको हो जाना चाहिए था क्या क्या वैल्यू आ रही है। 15,75,500 में से पहले तो माइनस करो आप 3%, माइनस करो 3%, कितना आ रहा है माइनस करने के बाद? 15,28,235 प्लस 11% करना। कैलकुलेटर नहीं लाए? अरे मैम ऐसे क्या करते हो आप? हाँ जी, क्या आ रहा है? 16,90,340। ये आ रही है मेरी परचेज की कॉस्ट। ये आ रही है मेरी परचेज की कॉस्ट। साल भर में जितना भी मैंने माल परचेज किया उसकी कॉस्ट। ये समझ में आ रहा है कुछ मेरे को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको दिए हुए हैं 87,500 के। ठीक है, सेल्स कितनी करी साल भर में वो दी हुई है आपको 22,45,500। सेल्स कॉस्ट पे होगी या सेल्स प्राइस पे? किस पे होगी बताइए? ठीक है जी, ये तो सेल्स प्राइस दी हुई है आपको, टोटल सेल्स दी हुई है। ये आपको टोटल परचेज दी हुई है, टोटल परचेज। ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ऐड हो जाते होंगे हमारी कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ परचेज में। हेलो कम ऑन, कैरेज इनवर्ड, कॉस्ट ऑफ परचेज ऐड करना पड़ेगा अपने को, पढ़ाया अपन ने। हाँ जी मैडम, ये तो ऐड करेंगे इन्वेंट्री कॉस्ट में। ओके, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है ना ईयर एंड पे, अगर उसको बेचने जाएं तो वो कितने में बिकेगी? उसकी सेल प्राइस दी हुई है कितनी? 2,35,000। कितनी दी हुई है? 2,35,000। सर क्या क्या दिया हुआ मैं समअप कर देता हूं। साल भर में जितना माल परचेज किया उसकी ओवरऑल कॉस्ट दी हुई है 15,75,500, बट इसमें से 3% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद और 11% टैक्स ऐड करने के बाद कितना आ रहा है मेरा कॉस्ट? 16,96,340। ये समझ में आया? इसमें सर हमारी पैकेजिंग कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। ऐड करके दिखाना कितना हुआ? कितना आ रहा है? 17,08,40। ये आ गई मेरी पूरी कॉस्ट ऑफ परचेज। क्या आ गई है? कॉस्ट ऑफ परचेज। जितना भी माल मैंने परचेज किया उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 17,83,840। बोलो ये क्लियर? कॉस्ट ऑफ परचेज का फॉर्मूला, ये कॉस्ट ऑफ परचेज आ गई। अब इसमें से कुछ गुड्स मैंने बेच भी दिए होंगे और कुछ गुड्स मेरे पास में बच भी गए होंगे। हेलो कम ऑन, कुछ गुड्स मैंने बेच दिए होंगे, कुछ मेरे पास में बच गए होंगे। अगर बचे ही नहीं होते तो ये क्वेश्चन क्यों कर रहा होता? कुछ समझ रहे हो? अगर कोई गुड्स बचा ही नहीं होता तो मैं क्वेश्चन कर क्यों रहा होता? क्योंकि मुझे निकालना ही क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या निकालना है सर? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। फीफो से क्या निकाला था? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। लीफो से क्या निकाला? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। वेट रेवेट से क्या निकाला? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो इसका मतलब टोटल परचेज जो मैंने करी है 17,83,840 की कॉस्ट ऑफ परचेज ओवरऑल। इसमें से कुछ तो मेरे कॉस्ट का माल बच गया होगा और कुछ मैंने बेच दिया होगा। अब जो बेचा है, कितना बेचा है नहीं पता, पर जो भी बेचा है इसमें से वो कितने में बेचा है? कितने में बेचा है? 22,45,500। जो नहीं बेचा, क्लोजिंग स्टॉक, जो नहीं बेचा क्लोजिंग स्टॉक, अगर उसको बेचता तो कितने में बेचता? 2,35,000। ये दिया हुआ है आपको, क्या निकालना है? ये जो सेल प्राइस दी हुई है ना क्लोजिंग स्टॉक की, आपको ये सेल प्राइस में से क्या माइनस करके क्या निकालना है? आपको ये सेल प्राइस में से क्या माइनस करके क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बुद्धि लगाइए, जीपी की रेट दी हुई नहीं है। सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी?
जीपी की रेट, जीपी की रेट निकाल लेंगे तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री में से अगर जीपी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये करना है आपके पास में, और ये आप अपना माइंड अप्लाई करेंगे। अब प्लीज स्टार्ट। सारा क्वेश्चन मैंने फ्रेम करवा दिया, आपको क्या करना है बता दिया, अब आप अपना माइंड अप्लाई कीजिए। ठीक है जी, प्लीज अप्लाई योर माइंड, कम ऑन। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन बना के दे दिया मैं तुम्हारे को। चलिए गाइज, अब मैं इसको आपको सॉल्व करवाता हूँ पूरा लॉजिकली। पूरा मेथड समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या करना है। ठीक है, आप लोगों में से कईयों ने आंसर भी निकाल दिए हैं और कईयों को कंफ्यूजन है, वो भी दूर हो जाएगी। देखो सर, हमारे को यहाँ दिया हुआ क्या है। सर सबसे पहले तो जो भी गुड्स हमारे को साल भर में रिसीव हुए, साल भर में हमने परचेज किए, उनकी ओवरऑल कॉस्ट दी हुई है, उनकी परचेज वैल्यू दी हुई है, उनकी परचेज प्राइस दी हुई है। ये परचेज प्राइस है, ये क्या है कमॉन, ये परचेज प्राइस। परचेज प्राइस में हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, सेल्स टैक्स ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगी मेरी परचेज वैल्यू। क्या आ जाएगी, परचेज वैल्यू। क्या आ जाएगी कमॉन, परचेज वैल्यू। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं हम लोग, बिल्कुल सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ में लिखना कॉपी के अंदर, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, वर्किंग नोट्स। तो मैं आपको सबसे पहले कैलकुलेट करवा रहा हूं यहां पे, कैलकुलेशन ऑफ
कॉस्ट ऑफ परचेज, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। सर परचेज तो हमेशा कॉस्ट पे होती है, पर हम भाई परचेज की वैल्यू निकालना चाहते हैं यहाँ पे। वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग दी परचेज वैल्यू। आप कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज भी लिख सकते हो और इसको परचेज वैल्यू भी लिख सकते हो। अब देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मुझे बताइए, आपको परचेज प्राइस क्या दी हुई है? परचेज प्राइस क्या दी हुई है? कम ऑन। कितनी दी हुई है? 1,00,000, 15,75,000। ठीक है सर जी। अब इसमें हम लोग क्या करते होंगे सर? क्या करते होंगे बताइए? सर हम लोग लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट ऐड करेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है दोस्तों? 3%। सर 3% किसका? कम ऑन। 15,75,500 का 3% एग्जैक्ट बताइए, कम ऑन। मैं भी कैलकुलेटर पे कर लेता हूं। 15,75,500 का 3% आ रहा है 47,265। ये माइनस करने के बाद हमारी क्या आती है जी? परचेज वैल्यू। क्या आती है जी? कम ऑन। परचेज वैल्यू कितनी आ रही है परचेज वैल्यू सर? 15,28,235। उसमें टैक्स ऐड करेंगे। हेलो, टैक्स ऐड करेंगे ना? चलो ऐड करवाओ टैक्स। कौन सा टैक्स दिया हुआ? सेल्स टैक्स। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि मुझे वापस से रिफंडेबल, रिकवरेबल, इसकी इनपुट वगैरह मुझे कोई मिलेगी नहीं। तो जिस टैक्स के मुझे इनपुट मिल जाती है, रिकवरेबल हो जाता है, रिटर्नेबल हो जाता है, वो मेरा कॉस्ट नहीं बनता। पर मैं मान रहा हूं ये मेरे को रिटर्नेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको कॉस्ट में ऐड कर रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये मान रहा हूं मैं, अजम्पशन है। तो 15,28,235 का कितना परसेंट? कम ऑन, कितना होता है? 15,28,235 का 11% आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आएगा 1,68,105। वैसे राउंड ऑफ में 6 हो जाना चाहिए ये। अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 6 हो जाएगा ये। कम ऑन, एग्जैक्ट अगर अपन बात करें तो। अच्छा सुनो सर, एक काम करते हैं ना, वो अपनी जो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी तो हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज में ही आएगी। वो भी तो हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज में ही आएगी। लिखवाया था ना आपको, चार्ट समझाया था ना, तो सर उसको भी लगे तो ऐड करवा दो। ऐड कर देते हैं हमारी पैकेजिंग। पैकेजिंग ये ना, एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना है सर जी? 87,500। तो इनको ऐड करने के बाद फाइनली बताइए जी, कम ऑन, क्या आएगा? 17। ऐड कर लेते हैं सर इनको हम लोग। 1528,235 प्लस 168,106 प्लस 87,500, ये हो रहा है मेरा 17,83,841। यही आ रहा है क्या दोस्तों? ये क्या आई बताइए? क्या आ गई ये? कॉस्ट ऑफ परचेज। बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब मेरी एक परचेज वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है मेरी। क्या है जी? ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जितना भी मैंने माल परचेज किया ना, ओवरऑल क्या है मेरी? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ओवरऑल। इसके अंदर ऐसी इन्वेंट्री भी है जिसको मैं बेच दूंगा साल भर में, और इसके अंदर ऐसी कॉस्ट भी है जिसको मैं रख लूंगा लास्ट में। तो कॉस्ट ऑफ परचेज एक बार के लिए आप इसको लिखना, ठीक है? इसको लिखना बस एक बार आप समझने के लिए प्लीज। मैं भी आपको सारा चार्ट वार्ट सब बनवा दूंगा, आपको पूरा मजा आ जाएगा समझने में।
ये तो आ गई जी अपनी कॉस्ट ऑफ परचेज। अब इसी के अंदर से कुछ गुड्स, कुछ कॉस्ट के गुड्स मैंने बेच दिए होंगे और इसी के अंदर से कुछ कॉस्ट के गुड्स मेरे पास बच गए होंगे। सुन लो वापस से, इसी 17,83,841 के अंदर से कुछ कॉस्ट के गुड्स तो मेरे पास में बच गए होंगे और कुछ कॉस्ट के गुड्स मैंने बेच दिए होंगे। तो इस कॉस्ट ऑफ परचेज में दो चीज है, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और एक कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। कम ऑन, इसके अंदर क्या है, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और एक इसके अंदर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। इसके अंदर ऐसा माल भी है जिसको मैं बेच चुका हूं यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसके अंदर ऐसी कॉस्ट भी जिसको मैंने बेचा नहीं है। तो दो चीज है इसके अंदर, कौन कौन सी, कम ऑन कौन कौन सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कुछ समझ रहे हो लाला? अरे बोलो भाई, दोनों कॉस्ट इसके अंदर ही है, दोनों कॉस्ट इसके अंदर ही है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है जी। अब बताइए सर, ये तो हमको आपने पहले ही बता दिया था, हम निकाल चुके थे, अभी करना क्या है वही तो बताइए। सर आपने कहा था हमको जीपी रेट निकालनी है, पर जीपी रेट का फॉर्मूला हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी। अरे कम ऑन, क्या पढ़ा है सर जी? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? एनीबॉडी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? अरे सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11th क्लास, इसका 12th से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ सर बताइए, कमॉन। हाँ सर प्लीज। अरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, अब ये मत बोल देना सेल्स माइनस जीपी, मैं वो नहीं पूछ रहा, दूसरा फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं, सेल्स माइनस जीपी नहीं पूछ रहा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं। कम ऑन, 11th क्लास यार, क्या कर रहे हो आप? 11th क्लास। हाँ जी, हाँ सर बताइए। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मेरे पास में यहाँ ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, तो मान लेते हैं जीरो होगा। परचेज दी हुई है, दी हुई है सर। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया वो मैंने ऐड कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया वो मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया। अब सर मेरे पास में यहाँ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, अरे वही तो निकालना है। अगर वही होता तो इतनी पंचायती करते क्यों? तो सर मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर नहीं सकता। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? देखो वापस समझाता हूँ, मैं लिख के समझाता हूँ आपको, सिर्फ समझना। अभी अंडरस्टैंडिंग पार्ट बहुत जरूरी है, बिल्ड करना, अपन एक क्यों कर रहे हैं समझना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे इसको रट लेते हैं और रटने से फिर कहानियां खराब होने वाली है अल्टीमेटली। देखो जी, हम सर बचपन में जीपी कैसे निकालते थे? बचपन मतलब 11th क्लास की बात कर रहा हूं। जीपी निकालते थे सर जी हम लोग, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही करते थे क्या? अरे बोलो यार, अरे बोलो भाई, यही तो करते थे। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के देखोगे तो यहां क्या आता था? बाय क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आता था ना। और डिफरेंस क्या बोलते थे हम डिफरेंस को? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, यही था ना भाई। हेलो, तो सर ये देखो, ये टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस और बाय क्लोजिंग स्टॉक मिला के क्या बनता है? ये क्या बनता है? ये सीओजीएस। क्या बनता है ये? सीओजीएस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा माइनस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या बन गया? ये सीओजीएस। क्या बन गया? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स मैंने बेच दिए हैं उनकी क्या कॉस्ट थी, उसको मैं किससे मैच करता था? उनकी सेलिंग प्राइस से। हेलो, अगर मैंने 1200 यूनिट में से अगर 1000 यूनिट सेल किए हैं तो 1000 यूनिट की क्या कॉस्ट थी, उसको मैं किससे मैच करूंगा? 1000 यूनिट की सेल प्राइस से। तभी तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। जिसको मैंने बेचा ही नहीं है क्या वो मेरी कॉस्ट है? जिसको मैंने बेचा ही नहीं है क्या वो मेरी कॉस्ट है? अरे बोलो, है क्या कॉस्ट? जो तुमने चीज बेची नहीं वो तुम्हारा खर्चा हो गया क्या? वो तो असेट है, वो तो क्या है सर? असेट है। कुछ समझ रहे हो? इसीलिए हम यहाँ पे क्या माइनस करते थे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते थे। तो कहने का मतलब क्या था? सेल्स में से क्या माइनस हो जाता है हमारा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बच जाता है?
ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बच जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अरे बोलो भाई, क्या बच जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये 11th क्लास का है सर, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऐसे निकालते थे हम लोग जीपी या ग्रॉस लॉस। बिल्कुल सही, आनंदिन, एकदम मस्त। अब एक बात बताओ, आपके पास यहाँ सेल्स दी हुई है क्या? क्वेश्चन में चेक करो, मेरे को मत देखो, प्लीज चेक इन द क्वेश्चन। सेल्स दी हुई है, कितनी दी हुई है? 22 लाख। एक तो तुम्हारी आवाज नहीं आती बिल्कुल। 45,500। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है क्या? दिया है क्या मैडम? सर निकालना पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला बताइए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। अभी ऊपर बताया मैंने भाई, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंस माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, चलो मैं जीरो मान लूंगा, नहीं होगा मेरे पास, धंधा मैंने स्टार्ट इस साल किया, नहीं है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, उसमें क्या दिक्कत है? परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस तो दिया है। कितना निकाला अभी अपन ने? अभी कॉस्ट ऑफ परचेज कितना निकाला अपन ने अभी? 17,83,841 ये दिया है क्या? क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? अरे सर वही तो निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक दिया तो हम इतनी पंचायती करते क्यों, आप समझो। क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? सर क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ही तो नहीं दी, हमारे को क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो सर हम इस फॉर्मूले से तो सीओजीएस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सीओजीएस कैलकुलेट अगर नहीं कर पाएंगे तो इसको हम सेल्स से मैच भी नहीं कर पाएंगे, और अगर सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैच नहीं कर पाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट का भी पता लगा नहीं पाएंगे। कुछ समझ रहे हो? अरे कुछ समझ रहे हो क्या? जीपी कैसे निकालेंगे सर? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक जीरो मान लो, परचेज प्लस रेट एक्सपेंस है मेरे पास 17,83,841, बट क्लोजिंग स्टॉक ही तो नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल नहीं सकती। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल नहीं सकती तो सेल्स में से मैच करा के जीपी भी निकल नहीं सकता। कुछ समझ रहे हो क्या? रास्ते देखो ढूंढ रहा हूं मैं, रास्ते ढूंढ रहा हूं भाई, ये रास्ता मेरा ब्लॉक। अब इस रास्ते जाके मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल नहीं सकता। कुछ समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई। अब जीपी कैसे निकालूं? अब जीपी निकालने के लिए ये तो मैं जानता था भाई साहब 11th क्लास में, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अलावा मेरे को फॉर्मूला पता ही नहीं। मेरे को क्या पता फॉर्मूला, पढ़ा है क्या अपन ने? कभी पढ़ा ही नहीं आज तक। इसके अलावा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा ही नहीं है सर, अभी तक आपने 11th 12th क्लास में यही सिखाया है आपको। अब हमारे को आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा। अब सर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो हमको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब मैं सेल्स को किससे मैच करता हूं, सेल्स की ही कॉस्ट से। जब मैं सेल्स को किससे मैच करता हूं? सेल्स की ही कॉस्ट से। मतलब 1000 यूनिट अगर मैंने बेचे हैं तो कितने में बेचे उसको मैं किससे कंपेयर करता हूं? कितने में लाया था। हेलो, कितने में लाया था? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है जो सेल करी है उसकी क्या कॉस्ट थी, जो सेल्स करी है उसकी क्या कॉस्ट थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स मैं बेच चुका हूं उसकी कॉस्ट क्या थी, उसको मैं किससे कंपेयर करता हूं? सेल्स से। तो क्या आ जाता है मेरे पास में? जीपी। क्या आ जाता है मेरे पास में? जीपी। कॉमन सेंस। 1000 यूनिट बेचूंगा, 50 में बेची, लेके कितने में आया? 40 में। तो 1000 इंटू 50, 1000 इंटू 40 कंपेयर किया, 10,000 रुपए कमा लिए। अरे कुछ समझ में आ रहा है? यही तो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अरे बोलो 11 में पढ़ा है ना ये तो, अभी मैंने पढ़ा दिया, नहीं पढ़ा है तो बोलो क्लियर। अब सर ये तो हमारे पास में है नहीं, अब हमारे को निकालना है प्रॉफिट। क्या करें सर? अभी है ना, आपने एक चीज बताई, आपने जो ये स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑफ परचेज निकलवाई ना, क्या दोस्तों ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या? क्या ये जो मैं गुड्स परचेज करके लेकर आया हूं इसमें से सारा माल बेच दिया है क्या? अरे बोलो, क्या पता, सबूत दो। अरे सर क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है ना, अब भले ही वो सेल प्राइस पे दी हुई है पर बची तो है, उसकी कॉस्ट तो निकाल लेंगे, पर बची तो है।
इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ परचेज में से मैंने सारा माल अभी तक बेचा नहीं। अरे कुछ समझ आ रहा है? इसमें दो कॉस्ट है। किस किस चीज की कॉस्ट है? एक तो उन गुड्स की कॉस्ट है जिसको मैं बेच चुका हूं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS। अरे बोलो यार। और किसकी कॉस्ट है? हाँ वेरी गुड, शानदार, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जिसको मैंने बेची नहीं है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई। अरे बोलो यार। मेरी गारंटी है यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको ये, ढूंढना आप। ठीक है, ढूंढ लेना। तुम समझ लो बस। इस कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर क्या क्या है सर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी है। ठीक है। बचपन से हमको क्या सिखाया सर? इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को किससे कंपेयर करो? किससे कंपेयर करो? सेल्स से। क्या जाएगा? जीपी। क्या जाएगा? जीपी। मतलब जितना माल बेचा उसकी कॉस्ट को किससे कंपेयर करो? जितना माल बेचा उस कितने में बेचा, जितना माल बेचा वो कितने में बेचा, मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आएगी? जीपी। अरे बोलो भाई। पर मेरे पास प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अलग से नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अलग से नहीं है। मेरे पास तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी है। तो एक काम करूं, अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूं सेल्स से, तो मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को कंपेयर कर सकता हूं सेल्स प्राइस ऑफ इन्वेंट्री से। अरे बोलो यार। अरे बोलो भाई। जीपी कब आएगा? जिसकी कॉस्ट को उसी चीज की सेल्स से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? जीपी आएगा। आज तक हम क्या करते थे? जितना माल अपन ने बेचा उसको उसकी कॉस्ट से कंपेयर करते थे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या आ जाता था? जीपी। पर प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ नहीं है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। तो एक काम करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कंपेरिजन किससे करते थे? सेल से। तो सेल्स से तो कंपेयर इसको कर देते हैं और इसको किससे कंपेयर कर देते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री किससे कंपेयर कर देते हैं? सेल प्राइस ऑफ इन्वेंट्री से। अरे कुछ समझ रहे हो? कुछ समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ओवरऑल परचेज किया था मैंने 1000 यूनिट। प्लीज समझना प्लीज। उसमें से मैं 800 यूनिट बेच चुका। कितनी नहीं बिकी? अरे कुछ समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई। अगर मैं 800 बेच चुका और 200 नहीं बिकी, है ना, टोटल मिला के 1000 यूनिट की कॉस्ट कितनी आई? कितनी आई? कमॉन, कितनी निकाली अपन ने? 17 लाख 83,841। ये टोटल 800 प्लस 200 यूनिट्स की क्या है? कॉस्ट है। अब एक काम करूं, अब अगर आप सिर्फ इसको 800 यूनिट्स की सेल प्राइस से कंपेयर करोगे तो सही कंपेरिजन है, गलत है। ये कॉस्ट कितनी यूनिट्स की है? 1000। आप इसको कंपेयर किससे कर रहे थे? 800 यूनिट्स की सेल प्राइस से। सही है गलत है बोलो? सही है गलत है बोलो? गलत है ना? तो सुनो, मेरे को बताओ अभी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को वैसे नॉर्मली कंपेयर कैसे करते हैं? सेल्स से। कितनी दी हुई है सेल्स? कितनी दी हुई है सेल्स? 22,45,500। ये कितने यूनिट्स की सेल प्राइस है? अरे बोलो यार। सर ये 800 कहां से आया? मन से। कहां से आया? मन से। समझाने के लिए कुछ समझ रहे हो? यस सर। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? सेल प्राइस ऑफ, बेची भले ही नहीं है पर कंपेयर करने के लिए सेल प्राइस तो एक बार ऐड करनी पड़ेगी। कितने यूनिट्स की? 200। कितनी दी हुई है? 2 लाख 800 यूनिट्स जो बेच दी है, 200 यूनिट्स जो नहीं बेची है। मिला के बताइए सेल प्राइस कितनी है? मिलाओ मिलाओ फटाफट। 22,45,000 प्लस 22,35,000 कितना हो गया ये? 24 लाख
अब मुझे बताओ क्या ये दोनों अमाउंट कंपेरेबल है कि नहीं। अब बताओ ये कंपेरेबल है क्या। अरे बोलो यार। कंपेयर कर दूं। क्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। क्या आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। कुछ समझ आ रहा है क्या। अरे बोलो। अगर मेरे पास में ये सिर्फ और सिर्फ सीओजीएस दी हुई होती, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया होता, तो मुझे ये सब करने की जरूरत क्या थी। मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किससे बिठा देता, डायरेक्टली सेल्स से। पर मुझे किसको किससे बिठाना पड़ा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को किससे मैच करवाना पड़ा। सेल्स प्लस सेल प्राइस ऑफ इन्वेंट्री से। 1000 यूनिट की कॉस्ट को किससे बढ़ाना पड़ा, 1000 यूनिट की सेल प्राइस से। तभी क्या निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा 11 में किया था क्या, पहली बार कर रहे हो। पहली बार कर रहे हैं। पर समझ में तो आ रहा है क्या, कर क्या रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो जी। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है क्या, बताओ। अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व। अब अगर अगर आपकी जीपी रेट निकल जाए, कितना आ रहा है डिफरेंस। तो 24 लाख, सब अपना कैलकुलेटर चलाएंगे। 24,80,500 माइनस 17,83,841, ये आ रहा है 6,96,659। ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। अगर जीपी रेट निकालनी किससे डिवाइड करेंगे, सेल्स से। सेल्स पे निकालनी है तो डिवाइड बाय सेल्स। 24,80,500 परसेंटेज निकाला तो ये आ रहा है मेरा 28.08%। कुछ समझ आ रहा है। और अगर अब जीपी रेट आ गई है आपके पास में, अब सेल्स प्राइस ऑफ इन्वेंट्री दी हुई है। सेल्स प्राइस ऑफ इन्वेंट्री दी हुई है, इसमें से ये जीपी रेट माइनस करो, क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अरे आया क्या यार। अरे बोलो। जीपी रेट क्या आई, 28.08%। अब ये 2,35,000 सेल्स प्राइस दी हुई है इन्वेंट्री की, क्या माइनस कर देंगे, जीपी। क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या आ जाएगी। अरे बोलो भाई, क्या हो गया एकदम, क्या आ जाएगी। कैसे आएगी। सर ये सेल्स प्राइस ऑफ इन्वेंट्री जो दी हुई थी, इसमें से जीबी माइनस कर दो, क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कितनी आ रही देखते हैं। 2,35,000 माइनस 28.08%, ये आ रहा है मेरा 1,69,012। आया क्या। पता लगा पहली बार ऐसा क्यों किया। हेलो सर, मालूम चला गया अपन ने जीपी कैसे निकाली। क्यों निकाली यहाँ पे जीपी। सर क्योंकि मेरे को स्पेसिफिकली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन नहीं थी। अगर स्पेसिफिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन होता तो मैं डायरेक्टली किससे मैच कर लेता, सेल्स प्राइस से। किससे, सेल्स से। पर सर मेरे को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री दी हुई थी, तो मैंने किससे मैच करवाया उसको, सेल प्राइस प्लस सेल प्राइस ऑफ इन्वेंट्री। सेल प्राइस ऑफ गुड सोल्ड प्लस सेल प्राइस ऑफ इन्वेंट्री। तो हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। क्या आ गया मैडम, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। एक बार जीपी रेट पता लगी, उसके बाद में सेल प्राइस ऑफ इन्वेंट्री में से जीपी रेट माइनस करके क्या निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कुछ समझ आ रहा है क्या। अरे बोलो। अब लिखो साथ साथ, आ जाओ, कम ऑन। चलो अब मुझे बताओ तुम, अगला वर्किंग नोट क्या बनाओ। पहला बनाया मैंने कॉस्ट ऑफ परचेज, अगला क्या बनाओ। बोलो बोलो क्या बनाओ। इस कॉस्ट ऑफ परचेज में दोनों है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूं मैं। दोनों है इसके अंदर। क्या क्या है। अरे बोलो क्या क्या है इसके अंदर। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है, प्लस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी है। जितना माल बेच दिया उसकी कॉस्ट भी इसके अंदर ही है, जितना माल नहीं बेचा उसकी कॉस्ट भी इसके है अंदर ही है। बोलो क्लियर। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने क्या निकाल दिया सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाल दिया। अब बताइए मैं वर्किंग नोट 2 में क्या निकालूंगा, बताइए, कम ऑन। अरे बोलो बोलो, तुमको बताया ना पूरा प्रोसेस। मुझे इस कॉस्ट को किससे कंपेयर करना है, सिर्फ सेल से करना है, या सेल्स प्राइस ऑफ गुड सोल्ड प्लस सेल प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड से करना है। दोनों से करना है ना। तो क्या लिखूं, बोलो बोलो क्या लिखूं, क्या लिखूं बताओ, आप बताओ। कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ सेल वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सेल वैल्यू ऑफ टोटल परचेज भी लिख सकते हो आप, जितना भी मैंने खरीदा उसकी मैं तो कुल मिलाकर निकालना चाहता हूँ सेल वैल्यू, या फिर सर उस गुड्स की मैं सेल वैल्यू निकालना चाहता हूँ जो मैंने बेच भी दिया है और जो मैंने बेचा नहीं है, जो मैंने बेच भी दिया है और जो मैंने बेचा नहीं है, कुल मिला के मैं टोटल मेरे पास में जो भी मेरे पास में परचेज की थी मैंने उसकी सेल वैल्यू निकालना मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। कितनी है जी बताइए, कम ऑन कितनी है गुड्स सोल्ड की सेल वैल्यू? 22,45,500। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या भाई? इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, कम ऑन? सेल्स वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स। अरे बोलो भाई, अनसोल्ड गुड्स का मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री। कितनी है जी? 2,35,000। बताइए ओवरऑल कितना हुआ? £24,80,500। ये क्या आ गई मेरी? टोटल सेल वैल्यू आ गई। क्या आ गई? कम ऑन, टोटल सेल वैल्यू। किस किस की सेल वैल्यू है ये? सर ये सोल्ड गुड्स की भी है और अनसोल्ड गुड्स की भी है, बिल्कुल सही लिखोगे आप। टोटल सेल वैल्यू ऑफ सोल्ड गुड्स प्लस अनसोल्ड गुड्स। यहां तक बोलो क्रिस्टल क्लियर? अब मेरे पास में केवल ये सेल्स की, ये सोल्ड गुड्स की सेल वैल्यू नहीं है, इसमें सोल्ड गुड्स की भी सेल वैल्यू है और अनसोल्ड गुड्स की भी सेल वैल्यू है। किससे कंपेयर करूं? सोल्ड गुड्स की कॉस्ट से प्लस अनसोल्ड गुड्स की भी कॉस्ट से। क्या जाएगा? क्या जाएगा? ग्रॉस मार्जिन। क्या जाएगा? ग्रॉस मार्जिन। तो बताइए मेरा अगला वर्किंग नोट क्या होने वाला है? बताइए क्या होने वाला है? कम ऑन। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। कैसन? कैसे निकालूंगा? टोटल सेल्स वैल्यू। लिखो लिखो, बिल्कुल लिखो, मैं कह रहा हूं आप अगर इसको ढंग से लिख लोगे ना एग्जाम में सोचने नहीं पड़ेगा, टेंशन ही नहीं आएगी। कितना निकाला अपन ने? 24,80,500। कौन सा वर्किंग नोट? वर्किंग नोट कौन सा? वर्किंग नोट नंबर 2 से आई थी ना वैल्यू? यस सर। इसमें से बताइए क्या लेस कर दूं? मैं कॉस्ट ऑफ परचेज लिख सकता हूं यहाँ पे, मतलब जितना भी मैंने माल परचेज किया होगा उसमें से ही मैंने कुछ बेच दिया होगा, उसमें से ही मैंने यहाँ पे कुछ रख लिया होगा। तो आपके लिए मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज लिख रहा हूँ और ब्रैकेट में भी लिख दूंगा कि इसमें क्या क्या है। इसमें क्या क्या है दोस्तों? क्या क्या है इसमें दोस्तों? एक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और एक कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड कह दूं क्या? कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड कह दूं? कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। अरे इन्वेंट्री का मतलब यही तो होता है जो नहीं बेचा। अरे बोलो भाई, कितनी? 17,83,500।
841। कहाँ पहुंच जाऊंगा बताइए। अरे अब तो आपको आंसर याद हो गया होगा यार। नहीं हुआ क्या? सर हमको इतना याद नहीं होता सर। 6 लाख, 6 लाख, 6,96,659। ये क्या आया, क्या है ये? ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे उन्होंने मार्जिन यूज किया हुआ है, इसलिए मैं मार्जिन लिखवा रहा हूँ मैम, क्योंकि ये एग्जैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपने अनसोल्ड गुड्स बेच थोड़ा दिए। ये तो आप एस्टिमेशन लगा रहे हो ना मैडम, इसलिए मार्जिन लिखा हुआ है इन्होंने। आगे चलिए जी। अब क्या निकालूं? ग्रॉस प्रॉफिट रेट ही निकाल दूं? क्या दिक्कत है? चलो बताओ भाई बताओ। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेट कितनी आएगी? 6,96,659 अपॉन टोटल सेल वैल्यू 24,80,500 इंटू 100। कितना आ रही थी? 28.08%। समझ में आ रहा है क्या? 100% विथ क्लियरिटी, एकदम बिल्कुल क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बताओ अब क्या निकालो? अब सर फाइनल आंसर निकाल दो यार। अब तो सर, अब तो जो आंसर है वो निकाल के दो। बिल्कुल निकाल के देते सर जी आपको आंसर। चलिए जी निकलवा दीजिए। अब तो मेरा आंसर आएगा ना। क्या निकालूंगा? कैलकुलेशन ऑफ, अभी वर्किंग नोट नहीं है, मेरा सॉल्यूशन है अभी। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स को मैं क्या कह सकता हूं? इन्वेंट्री कह सकता हूं। जो मैंने नहीं बेचे वही तो क्या है मेरा? इन्वेंट्री है। कम ऑन, समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई। यस सर। चलो जी। सबसे पहले क्या लिखूं बताइए? क्या लिखूं? क्या लिखूं? क्या लिखूं? कितना? कितना दिया है बोलिए? अरे छापने में ध्यान है तुम्हारा सिर्फ। 235। बोलो क्लियर। ये दिया है ना? इसमें से अब बताओ क्या माइनस कर दूं? मेरे पास सेल वैल्यू है, जीपी मार्जिन भी है, माइनस करूं जीपी? 2,35,000 का कितना परसेंट? कितना होता है? 65,988। कितना बच जाएगा जी? 1,69,012। ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स बोल लो या इन्वेंट्री बोल लो। समझ में आया क्या बोलिए? अरे बोलिए बोलिए दोस्तों।
पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, हमने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया? कोई डाउट यहाँ तक? अरे बोलो, समझ में आ गया? चलो जी।